तो दोस्तों सीएट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,772 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,299 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,157 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 27 से 28% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा टायर सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस जो होते हैं सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में साल दर साल चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी हो गया 4,157 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,950 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,530 करोड़, पिछले साल 3,175 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,868 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 185 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 97 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 155 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 60% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं, यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली, थोड़ी बहुत गिरावट है, लगभग 17% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली गिरावट भी नहीं है, क्या है ना कि पिछले इस क्वार्टर में क्या हुआ है, थोड़ी कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम जैसे आईटी कंपनी, जितने भी आईटी कंपनी आपने देखा होगा तो उनको इस क्वार्टर में लेबर कॉस्ट के रूप में हर कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शनल आइटम देने पड़े हैं। तो वही सेम चीज़ जो है टायर सेक्टर की हर एक कंपनी के साथ भी आपको देखने को मिलेगा इस क्वार्टर में। तो ये पहली कंपनी है, तो इनके में जो एक्सेप्शनल आइटम है वो आपको 58 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और ये एक्सेप्शनल आइटम वही है लेबर कॉस्ट, जिसकी वजह से हर एक आईटी कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिला है। तो उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा प्रेशर में आपको देखने को मिला है। लेकिन अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 60% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने सो कुछ ना किया है 150 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 178 करोड़ के आसपास। जबकि अगर एक्सेप्शनल आइटम इसमें ऐड कर देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 207 करोड़ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान होता है उससे बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप कह सकते हैं नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 45 रुपये के आसपास, पिछले साल 24 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के 38 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल 2.94% था, अभी देखें तो बढ़ के 3.74 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.92% के आसपास, सॉरी नेट मार्जिन 4.92% के आसपास था। जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट मार्जिन जो होता है उसके अंदर एक्सेप्शनल आइटम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिला। इस नंबर की वजह से जितने भी टायर सेक्टर की कंपनी है, चाहे वो एमआरएफ हो या जेके हो या सी अपोलो हो, इन सभी के अंदर कल आपको तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।